अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज 3.6 इसका है क्वेश्चन नंबर 1 और आज हम कर रहे हैं इसका पार्ट थर्ड। इसका जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स बाय रिड्यूसिंग देम टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें इन इक्वेशंस को बच्चों क्या करना है, पहले हमको इनको रिड्यूस करना है टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि सबसे पहले हमको इनको लीनियर इक्वेशंस बनाना है, उसके बाद हमें इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा ये लीनियर इक्वेशंस क्यों नहीं है, इसकी क्या प्रॉब्लम लग रही है आपको। इसकी प्रॉब्लम ये है कि जो पहली वाली x वाली टर्म है, x इसके डिनोमिनेटर में, यानी कि वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में, यहां पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल है और यहां पे भी डिनोमिनेटर में। जब अगर मैंने आपको इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ा चुका हूं, अगर हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते। तो मेरी कोशिश होनी चाहिए, मेरी कोशिश क्या होनी चाहिए, ये वेरिएबल जो डिनोमिनेटर में है ये किसी तरीके से खत्म होना चाहिए, क्योंकि सवाल क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी हमें इनको रिड्यूस करना है, पहले हमें इनको लीनियर इक्वेशन बनाना है, बाद में हमें इनको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। चलिए ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। सब वजह से सारे बच्चे देखेंगे। अगर मैं इस टर्म को ऐसे लिखूंगा 4 into 1 divided by x, फर्क देखा, मैंने इस टर्म को ऐसे ब्रेक किया, अगर मैं फिर से मल्टीप्लाई करूंगा आई विल अगेन गेट बैक दिस टर्म, मुझे वापस ये टर्म आई। मैंने इसका न्यूमरेटर अगर कुछ नहीं तो 1 बनाया, आप बोलोगे सर 1 ही क्यों, इसलिए मैंने 1 रखा क्योंकि अगर मैं 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा फिर से 4 आएगा, इसलिए x का मैंने न्यूमरेटर क्या बनाया 1। 4 into 1 divided by x, 4 को मैं डिनोमिनेटर 1 रख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी कि मैंने 4 को अलग किया, अब यहां पे न्यूमरेटर कुछ नहीं था, वहां पे 1 रखा, फर्क क्या था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई में क्या होता है, न्यूमरेटर को होता है न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को होता है डिनोमिनेटर, 4 1 जार अब 4 वापस और x 1 जार x आ गया, फिर से फर्क है नहीं। इस टर्म को मुझे ब्रेक नहीं करना है बच्चों, क्यों, क्योंकि ये ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल तो ये समझ, इससे पहला वाला जो पार्ट था उसमें इस टर्म में भी कुछ ना कुछ बटा में था, तो वहां पे हमने इस टर्म को भी ब्रेक किया, लेकिन यहां पे तो ठीक है, सेकंड वाली टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से इस तरीके से मैं लिखूंगा 3y को वापस इज इक्वल टू 14, ये मेरी बन गई थर्ड इक्वेशन। ये मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई फर्स्ट से, बने ना, वेरी गुड। तवज्जो सारे बच्चे, ऐसे ही मैं इसको भी करता हूं ब्रेक, यहां पे x जो है वो डिनोमिनेटर में है, मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 into 1 divided by x, फर्क क्या था, कोई फर्क नहीं है। -4y को मैं ब्रेक नहीं करूंगा क्योंकि ये ठीक है, यहां पे डिनोमिनेटर में मेरा वेरिएबल नहीं है, इज इक्वल टू 23, ये मेरी फोर्थ इक्वेशन। अब होता है समझ। अब मैं लेट करता हूं, देखिए यहां पे भी 1 divided by x, यहां पे भी 1 divided by x, मैं इसको लेट करता हूं किसी और वेरिएबल के बराबर, p q x जो आपके x में तो है, किसी और में लेट 1 divided by x is equal to p, कामा हुई क्या है, अच्छा तवज्जो, ये वाला वेरिएबल मुझे अपना ही है, एक को मैंने लेट किया, क्यों मैंने लेट किया है, ताकि मुझे ये लीनियर इक्वेशंस बन जाए और मुझे ये डिनोमिनेटर x खत्म होना चाहिए। अब तवज्जो, अब यहां पे 4 तो अपना ही, मुझे 1 divided by x जहां पे है वहां पे मुझे इसके बदले मैंने क्या किसी बराबर लेट किया, p के बराबर, वहां जहां पे 1 by x को वहां मुझे लिखना है p, 4 अपना ही, तवज्जो बच्चों 1 divided by x के बदले p, तवज्जो अच्छा, प्लस 3y ये अपना ही इज इक्वल टू 14, ये भी अपना ही, ये मेरी हो गई फिफ्थ इक्वेशन, तवज्जो अच्छा, वेरी गुड। 3 अपना ही बच्चों, 1 divided by x को मैंने लेट किया है p के बराबर, प्लस -4y अपना ही इज इक्वल टू 23, ये मेरी हो गई सिक्स्थ इक्वेशन, तवज्जो अच्छा। देखिए बच्चों, अब मैं इसमें मेरी इक्वेशंस लीनियर हो गई, अब मेरी इक्वेशंस जो है ये लीनियर इक्वेशंस है ना, एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल और यहां पे कांस्टेंट टर्म, इस कांस्टेंट टर्म को मैं यहां पे भी ले सकता हूं अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे भी रखूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। These two equations are the linear equations now, अब ये linear equations है, now you can solve these two equations through any method, आप किसी भी मेथड से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं यहां पे एलिमिनेशन मेथड करूंगा, उससे थोड़ा आसान रहेगा। मैं लिखूंगा बाय एलिमिनेशन मेथड, कामा हुई गया, ठीक है बच्चों। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम या इस वाले वेरिएबल इस टर्म को सेम बनाते हैं या इस वाली टर्म को सेम,
या मैं p वाली टर्म को सेम बनाऊंगा या y वाली टर्म को। ऐसे किया है ना हमने, हम ऑलरेडी ये मेथड सीख चुके हैं। तो कैसे सेम बनेगा? अगर मुझे p वाली टर्म को सेम बनाना है तो मुझे इस 3 से देना है पूरी इक्वेशन को ज़रब और 4 से वापस देना इस इक्वेशन को ज़रब। ऐसा ही है। लेकिन आप बोलोगे सर अगर मैं 3 को दूंगा 4 से, 3 4 जा 12 और 4 से दूंगा 3 को वापस, 4 3 जा 12, ये टर्म सेम बनेगी। सर आप बाकी इक्वेशन को क्यों देते हो? बच्चों में मुझे इसलिए मैं पूरी इक्वेशन को ज़रब देता हूं क्योंकि मेरी इक्वेशन बैलेंस में रहनी चाहिए। अगर मैं खाली इससे इसको दूंगा, इससे इसको, बाकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ज़रब दिया, राइट हैंड साइड को नहीं दिया, मेरी इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाएगी। तो इक्वेशन को बैलेंस में रखने के लिए मेरी मजबूरी है कि मुझे इस पूरी इक्वेशन को ज़रब देना है 3 से, अदरवाइज टर्म तो मुझे सेम हो जाएगी अगर मैं पूरी को नहीं भी दूंगा। देखो 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, अगर मैं सारी इक्वेशन को नहीं भी दूंगा टर्म मेरी सेम हो जाएगी मगर इक्वेशन हो जाएगी इम्बैलेंस। तो इक्वेशन को बैलेंस में रखने के लिए मुझे 3 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है और 4 से इस पूरी इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो 3 4 जा क्या हो गया? मैं पहले लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फिफ्थ बाय, शाबाश बोलो, फिफ्थ को मैं दूंगा 3 से, नहीं इस वाली इक्वेशन को मैं दूंगा 3 से, बाय 3 एंड इक्वेशन 6 बाय 6 इक्वेशन को दूंगा मैं इस 4 से, कामा वही क्या, ठीक है ना? जरा दे दो बच्चों, 3 4 जा 12p, तवज्जो, 3 3 जा 9y, 3 14 जा 3 4 जा 12, एक आ गया कैरी, 3 1 जा 3 और 4, ये मेरी इक्वेशन हो गई 7। तवज्जो, अच्छा वेरी गुड। अब मैं इस 4 से वापस दूंगा 6 इक्वेशन को, 4 3 जा 12p, बन गई मेरी टर्म सेम। अच्छा 4 4 जा 16 माइनस 16y और 4 से दे रहा है 23 को, 4 3 जा हो गया 12, एक आ गया कैरी, 4 2 जा 8 9 और 92 आता है, 92 आ गया मेरा यहाँ पे, 4 और 23 को मैंने मल्टीप्लाई किया, ये मेरी होगी 8वीं इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे मेरी टर्म अब सेम हुई, यहाँ पे भी 12p, यहाँ पे भी 12p। अगर टर्म भी सेम हो गई, उनके साइंस भी सेम है, यानी कि दोनों है पॉजिटिव, इसकी निशानी भी है पॉजिटिव, प्लस प्लस दोनों की है। अगर दोनों टर्म भी सेम है, निशानी भी सेम है, तब सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। अगर टर्म सेम है, एक को निशानी है प्लस दूसरे को माइनस, तब ऐड करना पड़ता है। तो भाई और मैं लिखूंगा बाय सब्ट्रैक्शन, मैं लिखूंगा बाय सब्ट्रैक्शन कामा हुई क्या। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, नीचे वाली इक्वेशन इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस 12p था माइनस हो जाएगा, ये माइनस 16y था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस 92 था तो माइनस हो जाएगा, प्लस 12p माइनस 12p खत्म। तवज्जो, अच्छा अब यहाँ पे दोनों को निशानी क्या है, प्लस है। 16 और 9 कितने हो गए, 25, यानी कि 9y और 16y। अब मैं इधर लिखता हूँ, कितना हो गया बच्चों, वो हो गया 25y इज इक्वल टू, एक को माइनस है दूसरे को प्लस, 92 में उतारो 42, 2 में 2 उतारो तो यहाँ पे 0 रहेगा, और इसी तरीके से 9 में 4 उतारो तो 5 रहेगा। यहाँ पे 50 निकल गया, लेकिन माइनस 50 क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, माइनस 92। अच्छा अब मुझे y निकालना है, y निकलेगा माइनस 50, 25 इंटू था ये चला जाएगा डिवाइड है, 25 1 जा 25, 25 2 जा तो 50, y निकला मुझे -2, एक आंसर मुझे आ गया। और ये मैंने लेट भी नहीं किया था, आप देखो y वाली टर्म के साथ मैंने नहीं छेड़ा था, तो y जो मुझे निकला ये मुझे एक्चुअल आंसर निकल गया। अब मैं करूंगा काम, मैं y को पुट करूंगा, मैंने लीनियर इनको कहां पे बनाया, यहां पे मैं पुट करूंगा आप 5th इक्वेशन में या 6th में, लेकिन कहां पर, जहां पर मैंने इनको लीनियर बनाया है वहीं पे मैं पुट करूंगा। मैं लिखूंगा पुट y is equal to 2 in equation -2 है, सॉरी हां क्योंकि 50 को माइनस था तो वो 2 को चला जाएगा, ये -2 है, ठीक है ना, वेरी गुड। अब y is equal to -2 मैं पुट करूंगा किस वाली इक्वेशन में, 5th में या 6th में, चलिए 5th में करते हैं। इन इक्वेशन 5 कामा हुई क्या है, जरा 5th इक्वेशन नोट कर लो एक बार, 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 40। तवज्जो, जहां p है वहां पे मुझे -2 लिखना है, तो 4p अपना ही प्लस 3 into y के बदले -2 इज इक्वल टू 40। तवज्जो, अच्छा 4p अपना ही माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 40, 4p ऐसे ही 14 अपने इस साइड में 6 चला जाएगा, उधर प्लस 6। तवज्जो, अच्छा 4p निकलेगा बराबर 14 और 6 कितने हो गए 20, p निकलेगा बराबर 20, जो ज़र्ब है वो चला जाएगा बटा,
डिवाइड बाय 4 4 1 जार 4 5 जार p कितना द्राव 5 सॉरी p निकला 5 लेकिन p मुझे नहीं चाहिए p मैंने लेट किसी और के बदले किया है अगर आप गौर से देखोगे मैंने 1 डिवाइड बाय x को किया है p के बराबर इसका मतलब है अगर p का वैल्यू निकला आंसर निकला 5 इसका मतलब वो है 1 डिवाइड बाय x अब मुझे वापस देना मैंने इसको लेट किया था सिर्फ लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए तवज्जो अच्छा मैं लिखूंगा इधर बच्चों मैं लिखूंगा बट जो p है वो है इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय x देयरफॉर 1 डिवाइड बाय x का वैल्यू निकला था मुझे 5 तवज्जो अच्छा अबे वापस दूंगा अगर p का वैल्यू निकला 5 इसका मतलब है वो असल में किसका वैल्यू है 1 डिवाइड बाय x का तो मैंने लिखा 1 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 5 अब इसके नीचे अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है x into 5 कितना हो गया 5x is equal to 1 1 जार 1 x निकलेगा बराबर 1 5 जो जार में है वो चला जाएगा बटा therefore मुझे x दिया गया therefore अब मैं एक ही जगह दोनों सॉल्यूशन लिखूंगा therefore x निकला मुझे 1/5 एंड y निकला मुझे -2 ये मेरे आ गए इसके दोनों सॉल्यूशन असल पढ़ा हुआ समझ ठीक है।